जब हुआ तो नहीं लगता था ये अच्छा हुआ, लेकिन जो दूसरा खंड सामने आया और पिक्चर पूरा बना, सबसे अच्छी बात हुई। जो डिसएम्पावरिंग इंटरप्रिटेशंस है करंट सिचुएशन के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में, जो हम कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं इमीडिएटली, उससे वीड पैदा होता है। वीड 4, हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे वाकया होते हैं। हमारे लाइफ में अगर हमने खुद के बारे में कुछ सोचा कि हमने आज तक जो कुछ पाया है, वो जो कुछ पाया है उसके लिए हमने जो कुछ इस्तेमाल किया है, जो हुनर या फिर जो स्किल, जो टैलेंट, जो एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल करने वाला एक्सपीरियंस, करने वाला हुनर या करने वाला टैलेंट हमें जब पता चला या फिर हमने जब प्रैक्टिस किया, उन दोनों में से जो वाक्य जब हो रहा था वो अच्छा फीलिंग देने वाला वाक्य नहीं था। जब ये हो रहा था, ना कहने वाला वाक्य अगर मैंने सामने रखा, मेरे आंखों के सामने रखा, और उसी को सामने रखकर मैं जिंदगी में सिर्फ एक खंड ही मेरे आंखों के सामने रखकर उसी खंड को, उसी पार्ट को देखते हुए मैं जिंदगी भर दुखी रहने लगा। दूसरा पार्ट सामने आकर भी हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम बिजी हैं दुखी होने में। इसके 3 रिस्क है। पहला रिस्क है, आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसमें से एक भी कोइंसिडेंस नहीं है। जो हो रहा है उसको एक मीनिंग है। वो मीनिंग शायद आपको अभी पता नहीं है, लेकिन मीनिंग है। तो इंटरप्रिटेशंस, ये ऐसा हुआ क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी है, नहीं, ये ऐसा हुआ, उसके 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। शायद मुझ में कुछ बदलाव चाहिए, शायद मेरे लिए ये आदमी सही नहीं था, या फिर शायद ये जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ, उसका फ्यूचर में कुछ ऐसा कनेक्शन है जो फ्यूचर में वो कनेक्शन का दूसरा पार्ट सामने आने के बाद ही पूरी बात पता चलेगी, तब तक मुझे कंक्लूड नहीं करना है। कई बार ऐसे होता है कि हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जब तक नौकरी से निकाला नहीं जाता तब तक हम बिजनेस में नहीं आते, और 10 साल के बाद सबसे अच्छी चीज हमारे साथ जो हुई वो ये हुई कि नौकरी से निकाला गया, या तो खुद से बिजनेस में नहीं आता। सबसे अच्छी बात मेरे साथ हुई जो मैंने डिवोर्स दिया, नहीं तो मेरे लाइफ पर्पस के साथ मैं वो मिरेकल्स नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता था। सबसे अच्छी बात वो हुई कि मैंने शादी कर दी, जो मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, शादी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं था। जब हुआ तो नहीं लगता था ये अच्छा हुआ, लेकिन जो दूसरा खंड सामने आया और पिक्चर पूरा बना, सबसे अच्छी बात हुई। जो डिसएम्पावरिंग इंटरप्रिटेशंस है करंट सिचुएशन के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में, जो हम कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं इमीडिएटली, उससे वीड पैदा होता है। इसीलिए मैंने आइदर पार्शियली कहा है और टेम्पररी कहा है। दोनों का मतलब एक ही है। पार्शियली क्यों? क्योंकि दूसरा पार्ट सामने नहीं है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि अभी जो है उसका दूसरा पार्ट आने के बाद तब पता चलेगा कि जो टेम्पररी हो रहा था उसका परमानेंट इफेक्ट क्या प्लान था जिसके लिए टेम्पररी वो हुआ, जो आपको पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है। बच्चा पेट में होता है, मां को समझ में नहीं आता चक्कर क्यों आ रही है, लेकिन उसे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मतलब क्या? उसे ये पता है, मीनिंग पता है कि चक्कर क्यों आ रही है, तो उसका टेंशन नहीं आता चक्कर क्यों आ रही है, क्योंकि मीनिंग पता है। हाँ, लेकिन आपको नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? मां को मीनिंग पता है कि बच्चा होने वाला है, जो अच्छी चीज है, और उसको चक्कर आ रहा है। आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, आपको पता नहीं है नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन चीज अच्छी ही हो रही है। आपको अभी अच्छी ना लगे, लेकिन ये एक पार्ट है, टेम्पररी है। कई सारे दफा ऐसे होता है कि आपको जो हिंट्स नेचर देता है वो आपने अगर ठीक से लिए नहीं, तो आपको अकेला करने के लिए कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सब दोस्त लोग मतलब छोड़ के चले जाते हैं, आपका कॉल कोई उठाता नहीं, कुछ ऐसा झगड़ा हो जाता है कि आपको अकेला कर दिया जाता है,
आपको बीमार कर दिया जाता है, या फिर आपको किसी भी तरह तुझे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लगनी ही चाहिए, इसलिए पैंडेमिक भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझ में आने के लिए, इंडिविजुअल हिंट समझ में नहीं आ रहे, यू आर नॉट गुड एट अ सिंगल प्लेयर गेम, प्लेइंग मल्टीपल्स। पैंडेमिक बताने का तात्पर्य यह है कि जो हो रहा है, व्हाट्स इन देयर फॉर मी, ये सवाल पूछते रहना। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट गेट द करेक्ट आंसर, बट देयर इज an answer that you are going to get. Be patient. Don't jump upon the conclusion. Whatever you are concluding right now about is just a part of the series. Just like if you think about your past, whatever happened in your past, what we have thought at that point of time, then whatever happening with you in the past, and the interpretation that you are having right now about the same event in the past will have great डिफरेंस इन इट। जो आप सोच रहे हो अभी अच्छा हुआ वो हुआ, नहीं तो मैं उसके साथ उससे शादी कर लेता, उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर लेता, तो उसने उसके साथ जो किया वही मेरे साथ करता, लेकिन तब इसने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ना क्यों कहा। इसका दुख आपको कंक्लूजन की तरफ धकेल रहा है, तो बी पेशेंट। It's just a partial part of the complete series, especially if it is disempowering. वापस आपके लाइफ में 6 महीने पहले, 1 साल पहले ऐसे कुछ वाक्य अगर हुए थे, कुछ भी आपने कंक्लूड किया है, आपने सब क्लोज कर डाला है, एक भी धागा खुला नहीं छोड़ा, जिस धागे से जवाब तक पहुंचा जा सकता है, दूसरा धागा इस धागे से जोड़ा जा सकता है जो फ्यूचर में होने वाला है। उस कंक्लूजन की लिस्ट बनाओ। लिस्ट के बारे में करना कुछ नहीं है, आपका जो कंक्लूजन है सिर्फ लिखना है। ये इसीलिए लिखना है क्योंकि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद इसका दूसरा पार्ट जब सामने आएगा, तो ये कंक्लूजन पढ़ना आपको मददगार साबित होगा ये पॉइंट प्रूव होने के लिए कि हम कितनी जल्दबाजी में सामने होते हुए वाक्य को कुछ लेबल देने की जल्दी करते हैं, जिसका मतलब कुछ और ही निकलता है फ्यूचर सामने आने के बाद।